पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप भी किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर ही कब्जाई है। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला है। मैंने सदैव अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग, द्वेष इत्यादि नहीं किया है। सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो इसका कारण क्या है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा महाजी द्वारा कही बात को विचारने के लिए मंत्रीगण प्रजाजनों सहित वन की ओर गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर उन्होंने व्योव्रत और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के दर्शन किए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने विनय किया कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को आप अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने के लिए ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर करिए। महिष्मती नाम की पुरी में महाजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख को अपना सुख माने और उसके दुख को भी अपना दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। तब विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया, स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो,
उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को अवश्य ही पुत्र होगा। तब राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।